अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की बात की थी। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। हमने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बात की थी, फिर हमने ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग की बात की थी, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था टर्मिनल और क्लाइंट कंप्यूटर। इसके अलावा हमने सर्वर कंप्यूटर के ऊपर बात की थी। जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर बात की थी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं और बेसिकली किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हम आज के लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन से नेटवर्क स्टैंडर्ड्स वो अवेलेबल हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क दैट आर बीइंग डिजाइन्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। नेटवर्क कैसे बनना है, नेटवर्क में कहाँ पे किस चीज को इंप्लीमेंट करना है, कौन सी चीज डेटा को फॉर्मली और फास्टली एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेगी, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करना ये नेटवर्क स्टैंडर्ड का बुनियादी जुज़्व होती है। एक नेटवर्क बनाने से पहले आमतौर पे उसके मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं या डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के जरिए से ही कैप्चर किया जाता है या स्टोर किया जाता है या लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड की टाइप्स की। हमारे पास दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। एक को हम कहते हैं डिफेक्टो और दूसरे को हम कहते हैं डी ज्यूर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्टो मॉडल की। डिफेक्टो मींस बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट। डिफेक्टो का मतलब होता है कि हम अंदाजन फैक्ट्स की बिना पे आमतौर पे कुछ स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं या कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। These standards are developed without any formal planning. इसके लिए कोई भी फॉर्मल प्लानिंग ना की जाती है ना उसकी जरूरत पेश आती है। फॉर्मल प्लानिंग से यहाँ पे मुराद ये है कि इसको समझने या इसको परफॉर्म करने के लिए हम पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं बैठे होते। These standards come into existence due to historical background development. हम सिंपली इन मॉडल्स को या इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर। सिंपली हमारे पास एसएनए इस मकसद के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो डिस्क्राइब करती है कि डिफेक्टो के स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन से रूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हैं डी ज्यूर। डी ज्यूर मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ और रेगुलेशन। हम इन मॉडल्स को पैटर्नाइज्ड या लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले रूल्स के तौर पे समझते और ट्रीट करते हैं। बेसिकली दीज आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। इसमें हमने जो रूल्स होते हैं उनको पहले से डिफाइन करना होता है, उन पे प्रॉपर रिसर्च होती है, मेथड और मैकेनिज्म डिफाइन होते हैं और उसके बाद फिर हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए लेके आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे लिस्ट डाउन है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं उनमें आंसी, जिसको हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये एक बड़ा इदारा है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाता है। उसके अलावा IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाता और उनको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसी चैप्टर में हम इसके मुतालिक दोबारा फिर पढ़ेंगे। हम OSI मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया वो इसी इंस्टीट्यूशन ने प्ले किया। उसके बाद ITUT, उसके बाद EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये वो कंपनियां हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बिल्डअप करती हैं और इन्हें मार्केट में लॉन्च करती हैं। आप एक दफा इसको बुक से रीड आउट करिएगा
और समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसमें कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातचीत करके आसानी इस चीज़ को समझ सकते हैं। आइंदा लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि टोपोलॉजीज कैसे रन करती हैं और उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्या टोपोलॉजीज के बिना नेटवर्क को चलाया जा सकता है या नहीं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।